गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पर जिसने देश की सियासत, समाज और धर्म के गलियारे में एक नई बहस छेड़ दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गौ माता की। लेकिन आज की कहानी थोड़ी अलग है। आज बात सिर्फ हिंदू संगठनों की नहीं है, आज बात है उस चौंकाने वाली मांग की जो मुस्लिम समुदाय के कुछ प्रबुद्ध हिस्सों से उठ रही है। मांग यह है कि गाय माता को देश का राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय दर्जा घोषित किया जाए। एक तरफ जहां इसे कौमी एकता की मिसाल माना जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे सिर्फ एक सियासी पैंतरा कह रहे हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कुछ जगहों पर इसे राष्ट्रीय पक्षी यानी कि सांकेतिक या गलती से ही सही या एक विशेष राष्ट्रीय दर्जे के रूप में उछाला गया। आज नारद मुनि लाइव पर हम इसकी पूरी कुंडली खंगालेंगे। हम जानेंगे कि इस मांग की शुरुआत कहां से हुई, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि कुछ हिंदू संगठन इस मुस्लिम मांग के समर्थन में खुलकर आने से क्यों कतरा रहे हैं। गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए। तो चलिए सबसे पहले इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। गाय को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग कोई आज की नहीं है, लेकिन जब बात आती है कि मुसलमानों की तरफ से ये मांग सबसे पहले किसने और कहां से उठाई, तो इसके तार सीधे जुड़ते हैं देश की सबसे बड़ी अदालतों और मुस्लिम मंचों से। साल 2021 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक टिप्पणी करते हुए कहा था कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए और इसे मौलिक अधिकारों के दायरे में भी लाया जाना चाहिए। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद मुस्लिम समाज के कई बड़े चेहरों ने इसका खुलकर स्वागत किया। इनमें सबसे पहला और बड़ा नाम निकलकर आया मुस्लिम राष्ट्रीय मंच MRM का, जिसके मार्गदर्शक संघ नेता इंद्रेश कुमार हैं। लेकिन इसके पीछे हजारों मुस्लिम बुद्धिजीवी भी शामिल हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और जमीयत उलेमा-ए हिंद के कुछ स्थानीय नेताओं और कई सूफी संतों ने, जिनमें अजमेर शरीफ के दरगाह दीवान तक शामिल हैं, समय समय पर यह मांग उठाई कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द यानी भाईचारा बढ़ाने के लिए गाय को राष्ट्रीय दर्जा दे देना चाहिए। उनका तर्क था कि अगर बहुसंख्यक आबादी की आस्था गाय से जुड़ी है तो मुस्लिम समाज को आगे बढ़कर इसका सम्मान करना चाहिए ताकि रोज रोज के विवाद खत्म हो। गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए। अब आते हैं सबसे तार्किक बात पर। अगर गाय को राष्ट्रीय पशु या विशेष राष्ट्रीय दर्जा दे दिया जाता है तो देश को इससे क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान। सिक्के के दोनों पहलुओं को समझना बहुत जरूरी है। मैं मुतालबा करता हूं, तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूं गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। किसी ने नहीं बोला इस तरीके का। देश के मुसलमानों ने कहा कि अगर गाय काटने से देश में नफरत है, गाय काटने से किसी के धर्म पर चोट है, तो हम भारत देश के मुसलमान हैं, हम गाय नहीं खाएंगे। इतना समर्पण गाय के लिए पहली दफा पूरे देश के मुसलमानों ने कर दिया, तो फिर हिंदू क्यों रुका हुआ है? और खास करके भाजपाई हिंदू क्यों रुका है? खास करके भाजपाई सरकार क्यों रुका हुआ है? सबसे पहले फायदे की बात करते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द। गो तस्करी और गोकशी के नाम पर होने वाली मॉब लिंचिंग और दंगे हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। कानूनी एकरूपता। अभी वो हर राज्य में गोवंश को लेकर अलग अलग कानून है। राष्ट्रीय दर्जा मिलने से पूरे देश में एक सख्त और समान कानून लागू होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती। गाय सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं है, इसके दूध, गोमूत्र और गोबर से बनने वाले ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और खाद से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था यानी कि रूरल इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। लेकिन दोस्तों, जहां फायदे हैं वहीं कुछ नीतिगत और व्यवहारिक नुकसान या चुनौतियां भी हैं, जिन्हें एक्सपर्ट रेखांकित करते हैं। नुकसान और चुनौतियां। सख्त कानून की मार और बेसहारा मवेशी। अगर गाय को राष्ट्रीय दर्जा मिला तो उसके व्यापार और बूढ़ी गायों की देखरेख पर कड़े नियम लागू होंगे।
आज भी लाखों गाय सड़कों पर या खेतों में बेसहारा घूम रही हैं, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं और सड़कों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। अगर पूरी पाबंदी लगी तो इन करोड़ों बूढ़ी गायों को पालने का भारी भरकम आर्थिक बोझ सरकार और किसानों पर आएगा। गाय की रक्षा देश की रक्षा है। गाय के सम्मान में अब मुसलमान आ गया है मैदान में। कुछ लोगों से इस पर हम मुलाकात करेंगे। एक ऑल इंडिया गाय रक्षा पार्टी बनाने का हमने आह्वान किया है और मैं बहुत जल्दी इसका रजिस्ट्रेशन कराकर इलेक्शन कमीशन से देश भर में इसकी मीटिंगें होंगी, देश भर में इस पर बात होगी और जो भी गाय की रक्षा करने के लिए आगे आएगा हम उसका सम्मान और उसका इस्तेमाल करेंगे। कि अब देश के मुसलमान भी गाय माता को राष्ट्र माता बनाने पर समर्थन दे रहे हैं। शायद मदनी साहब का नाम है, मौलाना मदनी उनका नाम है। उन्होंने भी भारत सरकार से ये मांग की कि गाय माता को राष्ट्र माता बनाया जाए। जो देखो, हम लोग गाय पालने वाले, कुछ लोग गाय को खाने वाले, हम लोग गाय को रोटी खिलाते, कुछ ऐसे लोग हैं जो गाय की रोटी के साथ गाय खाते हैं। लेकिन अब वो भी गौ माता को राष्ट्र माता बनाने पर समर्थन कर रहे हैं। देश बदल रहा है। चमड़ा और मीट इंडस्ट्री को झटका। भारत दुनिया के सबसे बड़े बीफ और लेदर एक्सपोर्टर्स में से एक है। इस सेक्टर से लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा है, जिनमें बड़ी संख्या में दलित मुस्लिम समाज के लोग हैं। नियमों की अत्यधिक कड़ाई से इस इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है। राष्ट्रीय प्रतीकों का टकराव। भारत का मौजूदा राष्ट्रीय पशु बाघ यानी कि टाइगर है, जो वन्य जीव संरक्षण और देश की शक्ति का प्रतीक है। गाय को यह दर्जा देने से राष्ट्रीय प्रतीकों के चयन के मूल सिद्धांतों पर एक नई बहस खड़ी भी हो सकती है। बड़ा सवाल, हिंदू संगठन इस मुस्लिम मांग के समर्थन में क्यों नहीं आ रहे हैं? बकरा ईद के मौके पर कहीं ना कहीं मुसलमानों ने, पूरे देश के मुसलमानों में गाय का बहिष्कार कर दिया और कह दिया है कि इस ईद के मौके पर गाय की कुर्बानी कोई नहीं देगा। और लोगों ने कहा है, भाई मुसलमानों ने, कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे सरकार और राष्ट्र माता का दर्जा दे, हम इसका समर्थन करते हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल में जो हिंदू कहीं ना कहीं कर्ज लेके, लोन लेके जो जानवर पाले थे, गाय और भैंसे पाले थे, वो गाय भैंसे लेकर घूम रहे हैं। उनकी गाय खरीदने वाला कोई नहीं है, उनकी भैंसों को खरीदने वाला कोई नहीं है। तो हालत हो गई है खराब। हिंदू वहां सर पटक रहे हैं, माथा पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमने जो लोन लेके ये गाय और भैंसे पाली थी, अब हमारा लोन कैसे चुकता होगा, हमें आत्महत्या करनी पड़ेगी। तो भाजपा सरकार कहीं ना कहीं अब राष्ट्रीय पशु का दर्जा करे, गाय माता बनाए इसको। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग हैं हमारे ईदगाह में बकरीद का नमाज पढ़ने के लिए आए हैं और हम सब चाहते हैं कि देश में भारत सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को एक पवित्र जानवर माना जाता है और हमारे हिंदू भाई गाय को गौ माता बोलते हैं। तो हम उनकी आस्था का सम्मान करते हैं, उनकी आस्था का इज्जत करते हैं। इसलिए भारत सरकार से अपील है, रिक्वेस्ट है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। पूरे देश के मुसलमान जुलूस निकाल रहे हैं जी, वीडियो आ रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो। हम लखनऊ गए थे, जहाँ हिंदुओं को आने नहीं दे रहे थे लोग, वहाँ मुसलमान आए थे और वो भाषण भी दे रहे थे और पीछे भी उन्होंने दिया कि गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए। संसद में बैठ करके मुसलमान सांसद कह रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता जल्दी से घोषित कर लीजिए। कहाँ विधर्मियों से इस समय खतरा नहीं है, इस समय तो इन अधर्मियों से खतरा है, कालनेमियों से खतरा है हिंदू धर्म। बाकी तो सब बोल रहे हैं, ईसाई बोल रहे हैं, मुसलमान बोल रहे हैं। अब आते हैं उस यक्ष प्रश्न पर जो इस पूरे मामले का सबसे पेचीदा हिस्सा है। जब मुस्लिम समाज का एक हिस्सा खुद आगे बढ़कर कह रहा है कि गाय को राष्ट्रीय दर्जा दे दो, तो जो हिंदू संगठन दिन रात गाय के नाम पर आंदोलन करते हैं, वो इस मांग के समर्थन में मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? इसके पीछे 3 मुख्य रणनीतिक और वैचारिक कारण हैं। मुसलमानों ने अपील कर दी और कह दिया है कि सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। अब वो जगह जगह जाकर जो गौ रक्षा के नाम पर दंगे मचाने का काम करते हैं, उनका तो
हलक से निवाला ही नहीं उतर रहा। वो तो गूंगे पड़ गए, उनकी तो आवाज ही नहीं निकल रही कि ये क्या हो गया। गाय की कुर्बानी नहीं हो सकती, दूसरा बैल की कुर्बानी नहीं हो सकती, तीसरा ऊंट की कुर्बानी नहीं हो सकती। इन 3 जानवरों को भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। जिस मुल्क में जो कानून बन जाए तो वो शरीयत ये कहती है कि अपने मुल्क का कानून का पालन करो। पहला, नियत पर शक यानी कि इंटेंट सस्पिशियंस। कई कट्टरपंथी हिंदू संगठनों का मानना है कि मुस्लिम नेताओं द्वारा की जा रही ये मांग दिल से नहीं बल्कि एक पीआर स्टंट या राजनीतिक पैंतरा है। उन्हें लगता है कि ये मांग केवल खुद को उदारवादी दिखाने और गोकशी के कड़े कानूनों के प्रभाव को कम करने के लिए की जा रही है। दूसरा, दृष्टिकोण की राजनीति का डर। कुछ संगठनों को लगता है कि अगर वो मुसलमानों की इस मांग का क्रेडिट उन्हें देंगे तो भविष्य में मुस्लिम पर्सनल लॉ या अन्य धार्मिक मुद्दों पर उन्हें झुकना पड़ सकता है। वो इस मुद्दे का राजनीतिक श्रेय किसी और समुदाय को नहीं लेने देना चाहते। तीसरी बात, राष्ट्रीय पशु बनाम विश्व माता का वैचारिक मतभेद। यहाँ एक बहुत बड़ा तकनीकी पेच है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और कई बड़े संतों का स्टैंड यह है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना उसका अपमान होगा, क्योंकि पशु तो शेर और गधा भी हैं। उनकी मांग है कि गाय को राष्ट्र माता या विश्व माता का दर्जा दिया जाए। इसलिए जब मुस्लिम समाज इसे राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग करता है तो हिंदू संगठनों के एजेंडे से ये मेल नहीं खाता। मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या किसी पुत्र को बताने की आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हारी मां है, इसका सम्मान करो। दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि गाय का मुद्दा इस देश में कभी सिर्फ पशुपालन का रहा ही नहीं, ये हमेशा से भावनाओं, राजनीति और वोटों का केंद्र रहा है। जब मुस्लिम समाज ऐसी मांग उठती है तो ये संकेत है कि देश का एक बड़ा हिस्सा अब इन रोज रोज के झगड़ों से थक चुका है और शांति चाहता है। लेकिन क्या सिर्फ कागजों पर राष्ट्रीय दर्जा दे देने से गायों की हालत सुधर जाएगी, या फिर सड़कों पर पॉलीथीन खाती गोमाता की सुध लेने के लिए हमें अपनी मानसिकता भी बदलनी होगी? ये सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या गाय को राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और देखते रहिए नारद मुनि लाइव। नमस्कार, जय हिंद।